हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी लोगों का एक बार फिर से ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि एक ही चीज पढ़ते पढ़ते मन उब जाता है। मन क्या होता है बाबू? उब जाता है। तो हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है? हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि अब आप लोगों को कुछ नया चीज स्टार्ट किया जाए। नया चीज क्या स्टार्ट किया जाएगा? देखिए बोर्ड पे हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं बाबू? भौतिक विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट की जाएगी। अब बात फंसी सर, रसायन विज्ञान वाली सीरीज का क्या होगा? रसायन विज्ञान वाली सीरीज वहीं से स्टार्ट होगी। एक दो दिन इसका वीडियो आएगा, एक दो दिन रसायन विज्ञान का, बीच में इतिहास भूगोल भी शुरू किया जाएगा, ताकि आप लोगों को लगे कि सब कुछ साथ में ही क्या हो रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो चैप्टर मतलब ये जो टॉपिक है ना, भौतिक विज्ञान किताब ही है, लेकिन इसी टॉपिक की एक सीरीज बनेगी। क्योंकि जीके जीएस में क्या होता है? भौतिक विज्ञान, विज्ञान में क्या होता है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तीन टॉपिक आते हैं विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान चूंकि चल ही रहा है, तो भौतिक विज्ञान को भी क्या करेंगे हम लोग? ध्यान देंगे। भौतिक विज्ञान में सबसे पहला पॉइंट क्या शुरू होता है? और ध्यान दीजिएगा, विज्ञान का अगर कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है ना, तो भौतिक विज्ञान बहुत बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट तो जो है, लेकिन भौतिक विज्ञान क्या है बाबू? बहुत ही बड़ा है। आपके रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इनसे भी क्या है? भौतिक विज्ञान बहुत बड़ा है, क्योंकि ये समाप्त ही नहीं होता। पढ़ते जाइए, चीजें खोजी जाएंगी, पढ़ते रहेंगे, लेकिन समाप्त ही नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान की सीरीज चलेगी। किस नाम से बाबू सीरीज चला दिया जाए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो किस नाम से ये सीरीज चलाई जाए। हमारे हिसाब से एक मैं नाम गेस कर रहा हूँ, मैग्नेट सीरीज। क्या नाम गेस कर रहा हूँ? मैग्नेट सीरीज। आप लोग गेस करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में, उसी नाम से ये सीरीज चलाई जाएगी। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में सबसे पहली बात आती है सर, भौतिक विज्ञान कहेंगे किसे? क्या कहेंगे बाबू? भौतिक विज्ञान किसे? ध्यान दीजिएगा, पहला चीज भौतिक विज्ञान की क्या बात करेंगे? परिभाषा। किसकी बात करेंगे? परिभाषा। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, भौतिक विज्ञान का कोई जन्मदाता नहीं है। एक चीज पहला ध्यान दीजिए, भौतिक विज्ञान का जन्मदाता कई लोगों को मानते हैं। आपके हो जाएंगे सर आइजैक न्यूटन, दूसरे नंबर पे हो जाएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन, लेकिन कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि इसका पर्सनल कोई खोज करता नहीं है, इसके कोई जनक नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए, किस पे बात करेंगे बाबू? परिभाषा पर। भौतिक विज्ञान की क्या परिभाषा होती है, उस चीज को ध्यान दीजिए। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? पदार्थ के भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण तथा ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, यानी बाबू भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की ही एक शाखा है। क्या पढ़ते हैं इसके अंतर्गत? पदार्थ के भौतिक गुण तथा ऊर्जा के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा, बात क्या आई? ऊर्जा। पदार्थ के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ठोस द्रव गैस, उन्हीं की बात होगी। ठोस द्रव गैस, इनके अंदर कितना ऊर्जा, इनका भौतिक गुण क्या है, वो सब किसमें पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान में। और इसका रासायनिक गुण कहाँ पढ़ते हैं? रसायन विज्ञान में। तो केवल क्या पढ़ेंगे बाबू? भौतिक गुण पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, भौतिक गुण पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा। तो पहला चीज कि देखिए, जब लोगों को ऊर्जा और द्रव्यमान, ध्यान दीजिए एक वर्ड हम क्या लिख रहे हैं? द्रव्यमान और ऊर्जा। जब लोगों को इन दोनों में अंतर नहीं पता था, अंतर का मतलब क्या बाबू? लोगों को लगता था कि द्रव्यमान अलग चीज है, ऊर्जा क्या है? अलग चीज है। लेकिन बाद में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया। क्या थ्योरी दिया बाबू? ध्यान दीजिए, एक प्रमेय ही समझ लीजिए, E=mc², एक समीकरण दिया। क्या दिया समीकरण में? कि अगर कोई वस्तु जितनी उसके पास एनर्जी है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाबू? उस वस्तु के द्रव्यमान के। ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग पॉइंट है, समझिए, क्योंकि यहां से स्टार्ट होता है। ऊर्जा की बात आई तो कह देता है कि द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण बताइए किसने दिया है, और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है क्या? तो E = mc², यही है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। है क्या? देख लीजिए, E क्या है बाबू? ऊर्जा। M क्या है? मास। हाई जो तीर है ना, हाई चिन्ह, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। मतलब हाई बढ़ेगा, हाइयो बढ़ जाएगा, हाई घटेगा, हाइयो घट जाएगा। ध्यान दीजिए। और C क्या है बाबू? C प्रकाश की चाल है। प्रकाश की क्या है? चाल है। ध्यान दीजिए, कितनी होती है प्रकाश की चाल बाबू? निर्वात में
निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल को सी अक्षर से लिखते ही हैं, ये होता कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में वो प्रकाश की चाल होती है। ध्यान दीजिए, निर्वात क्या होता है? निर्वात ऐसा स्थान है जहां पे वायु की अनुपस्थिति होगी, अर्थात वायु बिल्कुल पाया ही नहीं जाएगा। वो जगह क्या कहलाएगी बाबू? निर्वात कहलाएगी। अब ध्यान दीजिए, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² किसके द्वारा दिया गया बाबू? किसके द्वारा? अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा यह समीकरण क्या किया गया? दिया गया, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। क्या कहा इन्होंने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में? कि जिस वस्तु के पास द्रव्यमान होगा उसके पास ऊर्जा भी होगी। मतलब द्रव्यमान ऊर्जा एक दूसरे के क्या है? अनुक्रमानुपाती। और इसी सिद्धांत का उपयोग करके, ध्यान दीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इसी सिद्धांत का, कौन से सिद्धांत का? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का उपयोग करके परमाणु बम बनाया गया। कौन सा बम? परमाणु बम। परमाणु बम बनाया गया कौन सा समीकरण यूज करके बाबू? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का उपयोग करके क्या बना लिया गया? परमाणु बम। और सबसे पहले परमाणु बम कौन बनाया बाबू? अमेरिका ने बना के कहां पे चेक कर लिया? टेस्ट कर लिया दूसरे विश्व युद्ध में। कब, कहां पे चेक कर लिया? हिरोशिमा और नागासाकी पे। कहां पे जगह है ये? जापान में ना। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने क्या कर दिया? यही परमाणु बम गिरा दिया। और उस दिन सबसे ज्यादा टेंशन में कौन व्यक्ति था? यही अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्यों? क्योंकि इन्हीं के थ्योरी का उपयोग करके परमाणु बम बनाया गया। और क्या कर दिया गया बाबू? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिया गया। और जापान उस सदमे से बहुत सालों बाद उभरा। और आज भी बाबू जहां ये गिरा है ना, क्या चीज? ये परमाणु बम। आज भी वहां रेडिएशन बहुत ज्यादा है। इसीलिए देखिए, अभी एंकर टीवी पे क्या न्यूज चलाते रहते हैं? परमाणु युद्ध हो जाए। परमाणु, पता ही नहीं है उनको कि परमाणु युद्ध मतलब क्या, मतलब कितना विनाश कर सकता, पता नहीं है। परमाणु बम के बारे में भी उनको नहीं पता है। बस परमाणु युद्ध करा देंगे। टीवी वालों से थोड़ा दूर रहिए ना, वो युद्ध हर जगह करा सकते हैं। नहीं भी होने लायक रहेगा ना, तब वो करा देंगे। ध्यान दीजिए, रूस उन्हीं से पूछ के काम करता है। अगला चाल यूक्रेन पर चलता है, रूस उसी से पूछ के। इधर ध्यान दीजिए, परमाणु बम किसके सिद्धांत से बन गया? अल्बर्ट आइंस्टाइन के। ध्यान दीजिए क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी हम बताए ना, फिजिक्स का जन्मदाता इन्हें भी माना जाता है, लेकिन कोई पर्सनल है नहीं, तो इसीलिए इनके बारे में थोड़ा जानना क्या है? जरूरी है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या दे दिया बाबू? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? E = mc²। मतलब जितना m होगा उतना ही E होगा। m बढ़ेगा, E बढ़ जाएगा, E घटेगा, E घट जाएगा। मतलब कि मिला जुला के जिसका जितना बड़ा द्रव्यमान होगा उसके पास उतना ही ज्यादा एनर्जी होगी। ये किसने बता दिया बाबू? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, हमें क्या पढ़ना है? ऊर्जा। इसके बारे में पता कौन सबसे बाद में पहले बता दिया बाबू? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द्रव्यमान और ऊर्जा में एक समीकरण दे दिया कि आपके पास कितना द्रव्यमान है तो कितना उसके पास ऊर्जा होगा। चलिए, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। निर्वात मतलब समझ गए। निर्वात जहाँ वायु बिल्कुल ना हो, यानी वायु की क्या हो? अनुपस्थिति हो, वहां प्रकाश सबसे तेज चलती है। अगर सबसे तेज पूछा जाए कहाँ चलती है, तो कहाँ चलती है बाबू? निर्वात में ही प्रकाश सबसे तेज चलती है। बाकी माध्यम में धीरे धीरे चलेगी। एक प्रकाश का टॉपिक भी आएगा, क्योंकि भौतिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रकाश मस्ट है कि आना ही आना है। प्रकाश आ जाएगा, विद्युत आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा, है ना, गति आ जाएगा, बल आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे बार बार, ध्यान दीजिए, जिनसे बार बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिए, जो अभी हम जस्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पहला टॉपिक होगा मापन। इस फिजिक्स का पहला टॉपिक क्या होगा बाबू? मापन। और इस मापन से ना कौनो भी भारत के किसी भी पेपर में आप बैठ के पेपर देंगे, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का, इस मापन से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलना ही मिलना है। चाहे वो बीमा से दे दे, चाहे कोई मात्रक पूछ दे, चाहे कोई राशि पूछ दे, सदिश पूछ दे, अदिश पूछ दे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को 100% मिलेगा। और ये वादा है मेरा आप लोगों से, अगर ये वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिए, आप लोगों के मात्रक अंगुलियों पे डांस करेगा। ध्यान दीजिएगा, मात्रक क्या करेगा बाबू? अंगुलियों पे घूमेगा। नहीं विश्वास, अब पूरा क्लास करके देख लीजिएगा। लास्ट में आपको लगेगा कि आप मात्रक अब किसी भी चीज का धड़ल्ले से क्या करेंगे? बता लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। क्या पढ़ेंगे बाबू? परिभाषा हो चुका है फिजिक्स का। ध्यान दीजिए
क्या पढ़ेंगे? भौतिक गुण ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, तो पहले भौतिक राशि क्या होती है यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, भौतिक राशि के बारे में पढ़ेंगे बाबू। भौतिक राशि क्या होती है देखिए समझिएगा। कौन सी राशि हम लिख रहे हैं बाबू? भौतिक राशि। भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ध्यान समझिए। ऐसी राशि होगी भौतिक राशि ना जिनको या तो प्रत्यक्ष माप लेंगे या फिर अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का मतलब समझ लीजिए एक लाइन में। प्रत्यक्ष यानी सीधे, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में क्या है? पेन है बाबू। इसकी लंबाई चौड़ाई खटाक से हम क्या किए? स्केल रखेंगे, नाप लेंगे, ये प्रत्यक्ष हो गया। बोर्ड है, बोर्ड है, इसकी लंबाई चौड़ाई हम क्या करेंगे? खटाक से स्केल लेंगे, नाप देंगे, ये क्या है बाबू? प्रत्यक्ष, यानी आमने सामने सीधे सीधे, ये प्रत्यक्ष है। जैसे बोर्ड पे रखे माप लिए, ये प्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष समझिएगा कि मतलब मापेंगे जरूर लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होगा। जैसे थर्मामीटर देख लीजिए, थर्मामीटर क्या नापता है? टेम्परेचर मापता है। जनरली देखिए क्या करते हैं, शरीर में इस थर्मामीटर को टच करा देते हैं। शरीर में क्या करेंगे? थर्मामीटर को टच करा देंगे। थर्मामीटर में क्या भरा रहता है बाबू? पारा। क्या भरा रहता है? पारा। पारा क्या है? पारा एक लौती ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक लौती है, बाकी सब धातुएं क्या है? ठोस हैं। बस पारा ही क्या है? एक लौता है जो द्रव अवस्था में है। पलट दीजिएगा, बह जाएगा। थर्मामीटर में भरते हैं, जब थर्मामीटर का टेम्परेचर क्या होता है बाबू? बढ़ने लगता है। पारा क्या होने लगता है? ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। और जब ऊपर चढ़ेगा ना, यहाँ अंकित रहेगा। क्या अंकित रहेगा? क्या लिखा रहेगा कि 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, ऐसे वहां पर टेम्परेचर क्या रहेगा? अंकित रहेगा। क्या डायरेक्ट मापे? क्या नहीं मापे डायरेक्ट, आप पारा के माध्यम से मापे हैं। पारा के माध्यम से मापे, पारा लंबाई में चढ़ा, आप वहां पे इनडायरेक्ट देख के बताएं कि यहाँ पे टेम्परेचर कितना है। तो इसी को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष मापन। ऐसे भी समझ लीजिए कि सामने सामने आपको ना मापना हो, कहीं दूसरे जगह की चीजें मापना हो और आप माप रहे हैं, तो क्या कहलाएगा बाबू? अप्रत्यक्ष मापन। प्रत्यक्ष यानी भौतिक राशि क्या होंगी? इनको प्रत्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? मापते हैं। अप्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मापा जाता है। दूसरी बात, एक तो पहला पॉइंट हो गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मापा जाएगा, तथा किसी अक्षर, ध्यान दीजिए, अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अक्षर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अक्षर द्वारा मतलब समझिए, जैसे बल हो जाता है। जैसे क्या हो जाता है बाबू? बल। बल, बल को हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं सोचिएगा? फोर्स, एफ से। 8, 7, 6 में हम लोग पढ़े होंगे, एफ से लिखते थे हम बल को। तो देखिए बल क्या हो गई बाबू? भौतिक राशि। एफ क्या हो गया? अक्षर। एफ अक्षर से क्या किया? इंडिकेट कर दिए। खुद सोचिएगा आप लोग, बहुत सारी राशियां होंगी ना, भौतिक राशियां। अब अगर उनको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना आएगा आपको, तो कितना बड़ा बड़ा लिखिएगा बताइए? थक जाएंगे, लिखते लिखते खत्म नहीं होगा। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं बाबू? लिख लेते हैं। बल को एफ से लिख देते हैं। ऐसे ही क्षेत्रफल को बता दीजिए। क्षेत्रफल देखिए कैसे किसी राशि के अक्षर को प्रदर्शित करते, थोड़ा सा अंग्रेजी वाले नाम से जाइएगा। फोर्स माने क्या होता है बाबू? बल। एफ फॉर फोर्स। एरिया मतलब क्या होता है बाबू? क्षेत्रफल। ए फॉर एरिया। ऐसे क्या करेंगे? पता कर लेंगे कि कौन सी राशि किस चीज से इंडिकेट करते। कुछ राशियां होंगी जिनके नाम से इंडिकेट नहीं करेंगे, वो थोड़ा ग्रीक भाषा वाले चीजें होंगी, तो ग्रीक अक्षर में इंडिकेट करेंगे, वो हम समझाएंगे, आएगा बीच में तब। तो चलिए, भौतिक राशि क्या होंगे बाबू? जिनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापा जाए और इनको किसी अक्षर द्वारा क्या किया जाए? प्रदर्शित किया जाए। क्या कहेंगे इनको? भौतिक राशि। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मापा जाए, ध्यान दीजिएगा, साथ बोलते चलिए, जल्दी याद हो जाएगा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मापा जाए और किसके रूप में प्रदर्शित कर सकें? अक्षर के द्वारा प्रदर्शित कर सकें, क्या कहलाएंगे बाबू? भौतिक राशि। अब ध्यान दीजिए, भौतिक राशियों को 2 भागों में क्या किया गया है? बांट दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, कितने भागों में बाबू? 2 भागों में बांटा गया है। हटा रहे हैं, भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। चलिए ध्यान दीजिए, कौन कौन सी राशि बांटी गई है बाबू? मापन और, पहला मापन और मात्रक के आधार पर। देखिए 2 तरह से बांटेंगे, पहला मापन और मात्रक के आधार पे, दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। ध्यान दीजिए, 2 तरह से बांट दिए, पहला मापन और मात्रक के आधार पर, दूसरा किस पे बांट दिए बाबू? दिशा और परिमाण के आधार पे। देखिए पहला जो है मापन और मात्रक के आधार पे भी 3 प्रकार की होती है। कितनी? 3 प्रकार की। पहला हो जाएगी आपकी मूल राशि,
ध्यान दीजिएगा, मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, तीसरा हो जाएगा बाबू पूरक राशि। ध्यान दीजिएगा, कौन सी राशि? पूरक राशि। दिशा और परिमाण के आधार पे कितने? दो होंगे। कौन कौन से? पहला हो जाएगा सदिश, सदिश राशि, और दूसरी हो जाएगी अदिश राशि। पहला सदिश, दूसरा अदिश। मतलब मापन और मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। कौन कौन? मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। दिशा और परिमाण के आधार पर कितने भागों में? सदिश राशि और अदिश राशि। समझिएगा। अब इससे थोड़ा सा दिमाग लगाइए। भौतिक राशि क्या है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाएंगी, अक्षर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। 2 भागों में क्या किया गया? बांट दिया गया, मापन और मात्रा के आधार पर, दूसरा दिशा और परिमाण के आधार पर। अब देखिए ये वाला वर्ड आया, क्या चीज? मापन। इसके बारे में थोड़ा सा क्या करते हैं, मापन के बारे में आपको समझ लेते हैं, तब इन चीजों पे चर्चा करेंगे। साइड में देखिए, किसके बारे में बात करेंगे बाबू? मापन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? मापन। मापन के बारे में, मापन यानी मेजरमेंट, मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। अब अच्छा सोचिए, आप लोगों को कुछ मापना हो तो कैसे मापते हैं? कोई लंबाई मापना हो तो किस में मापेंगे? कहेंगे या तो किलोमीटर में, या तो मीटर में, या तो सेंटीमीटर में, या तो मिलीमीटर में। ऐसे ना मापेंगे। क्या किलोग्राम में माप दीजिएगा क्या कोई लंबाई? हम कह दें कि चलिए इस बोर्ड का लंबाई नापिए, कह दीजिएगा 10 ग्राम है, बोर्ड की लंबाई 10 ग्राम है, तो समझेगा सामने वाला कि आप पर बेवकूफ है या तो हमको बेवकूफ बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, मात्रा का आप लोग समझिएगा। मापन का मतलब क्या होता है बाबू? किसी चीज को क्या करना? मापना। किस चीज में मापेंगे? अब किस चीज को माप रहे हैं डिपेंड करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल समझिए, कोई लंबाई माप रहे हैं तो मीटर उटर या फिर किलोमीटर में मापेंगे। कुछ तौल रहे हैं तो किलोग्राम में मापेंगे। अब मान लीजिए कोई द्रव पदार्थ, द्रव जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, किस में मापेंगे? लीटर में माप लेते हैं, मापते हैं ना, लीटर में माप लेते हैं। समय बताइएगा तो समय का किलोमीटर में माप दीजिएगा? नहीं, समय किलोमीटर में नहीं मापेंगे। किस में मापेंगे? सेकंड में, या फिर घंटा में, या फिर दिन में, है ना। तो देखिए ऐसे कैसे पता चला? थोड़ा सा दिमाग आप लोगों ने लगाया कि हम किस चीज को किस चीज में मापते हैं। उल्टा पुल्टा नहीं माप सकते। लंबाई को किलोग्राम में नहीं माप सकते। आप मापेंगे तो आपको सबसे बड़ा बकलोल समझेगा सामने वाला। ध्यान दीजिएगा। तो मापन क्या होगा बाबू? अच्छा समझ लीजिए जनरल भाषा में, एक चीज होगा ज्ञात, एक चीज क्या होगा बाबू? अज्ञान। 2 चीजें हैं, एक चीज है ज्ञान, दूसरा क्या है? अज्ञान। ज्ञात का मतलब जिसके बारे में आपको पता है पहले से, अज्ञात जिसको आपको मापना है। समझ लीजिए आपके पास एक स्केल है, एक स्केल है, स्केल से मान लीजिए किसी चीज की लंबाई चौड़ाई आपको क्या करना है? मापना है। तो जो स्केल है ना बाबू, वो ज्ञात है आपके पास, पहले से आपको उसके बारे में क्या है? पता है। अज्ञात क्या है? जिस चीज को आपको मापना है। तो ज्ञात चीज से आप क्या कराते हैं? अज्ञात की तुलना करवाते हैं। अज्ञात को तौलते हैं ज्ञात से ना, बटखरा से लेके चीनी गुड़ जो भी तौलते हैं ना तराजू पे रख के, तो जो चीनी गुड़ तौल रहे हैं वो अज्ञात है, और जो बटखरा वो आपके पास क्या है? ज्ञात है। तो ज्ञात से आप किसकी तुलना कराते हैं बाबू? अज्ञात की। उसी को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। यानी ज्ञात चीजों से जो आपके पास पहले से मौजूद है, जिसके बारे में आप जान रहे हैं, वो ज्ञात चीजें हैं, और जिसके बारे में आपको पता करना है वो क्या है बाबू? अज्ञात चीज है। तो ज्ञात चीज से किसकी तुलना कराएंगे? अज्ञात चीज की। तो क्या कहलाएगा बाबू? वो मापन। ध्यान दीजिएगा, मापन कहलाएगा। अब जिस चीज में मापते हैं, बर्तन थरिया लोटा नहीं, जिस चीज में, जैसे किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर ना, सेकेंड, जिस चीज में मापते हैं वही इसका क्या कहलाता है बाबू? मात्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रक। यानी किसी भौतिक राशि को आप जिस चीज में मापेंगे या जिस चीज संख्या में मापेंगे वो क्या कहलाएगा बाबू? मात्रक कहलाएगा। किसका? उसी भौतिक राशि का जिस भौतिक राशि को आपने मापा है। लंबाई को द्रव्यमान में आपने, लंबाई को मीटर में आपने माप लिया, तो लंबाई राशि है, मीटर क्या है? उसी राशि का मात्रक, यानी लंबाई का क्या है बाबू? मात्रक है। हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे जब मूल राशि आएगा तब। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मापन की बात चल रही है क्योंकि चैप्टर ही मापन है। तो मापन क्या कहलाएगा बाबू? कि ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की क्या कराएंगे? तुलना कराएंगे। तो मापन, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो इसको छोटा का बता दे रहे हैं। क्या बता दे रहे हैं? किसी चीज को मापने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बाबू? मापन कहलाती है। अब इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। इससे छोटा पढ़ना है ना तो मत पढ़ो यार, किताब बंद कर दो, चुपचाप टिकटॉक पे वीडियो बनाओ, डालो,
फेमस हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्या करोगे पढ़ लिख के। मतलब मापन नहीं समझ में आ रहा, मापन क्या होगा, किसी ज्ञात राशि से अज्ञात राशि की क्या करा देंगे, तुलना करा देंगे। या फिर क्या कर सकते हैं, किसी चीज को मापना है, क्या कहलाएगा, मापन। अरे सब कुछ मापते हैं, टेलर कह जाके कपड़ा नापवाते हैं, वो मापता है आपका कपड़ा, लंबाई चौड़ाई नाप लेता है ना, यही ना करता है, तो यही मापन है। चलिए ध्यान दीजिए, घर बनवाते हैं, घर बनाते वक्त मिस्त्री क्या करता है जी, सब कुछ नापता है ना, वो भी क्या है, मापन है, मापे नहीं कर रहा है, नहीं मापेगा ना तो सब टेढ़ बा कुछ जोड़ जाड़ के चला जाएगा, 4 दिन बाद ढह जाएगा, उसी में दब जाइएगा, सीधे मनी का निकाल, है ना, दब जाइएगा उसी में। इधर ध्यान दीजिए, इसलिए मापन क्या है, बहुत ही जरूरी है। पता चला मापन आपको पता ही नहीं है, कुछ बेच वोच दिए, कोई आया आपको बेवकूफ बना के क्या किया, चला गया। तो मापन क्या है बाबू, बहुत जरूरी है दैनिक जीवन में। चलिए ध्यान दीजिए, मापन जिस चीज में मापेंगे क्या कहलाएगा, मात्रक। और देखिए मापन और मात्रक के आधार पर राशि को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला क्या है बाबू, मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न, तीसरा पूरक। पहली बात करेंगे किस पे, मूल राशि पे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, नहीं तो हम इसे हटा रहे हैं। चलिए पहला बात करेंगे किस पे बाबू, मूल राशि पे। पहली वाली कौन सी वाली है, मूल राशि। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या है, मूल राशि यानी फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या होती है, ध्यान समझिएगा, नाम से देखिए क्लियर हो रहा, मूल राशि। मूल राशि, मूल मतलब जड़, जड़ मतलब मेन पॉइंट। किसी भी पेड़ पौधे का मेन पॉइंट क्या होता है बाबू, जड़ होता है। अगर जड़ नहीं रहेगा ना, हवा बहेगा, पेड़ पौधा क्या होगा, उधरा जाएगा हवा में। कुछ ऐसे लकड़ी ऐसे होते हैं तो ऐसे उधरा जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, मूल राशि क्या होगा बाबू, ऐसी राशियां होंगी ना जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगी, क्योंकि जड़ क्या होता है, किसी भी चीज पे, पेड़ पौधे के कौनों भाग पे निर्भर नहीं रहता। पेड़ पौधे का बाकी हर भाग किसी न किसी एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। लेकिन जो जड़ है ना, जड़ वो किसी ऊपर निर्भर नहीं है, मतलब पेड़ पौधों के किसी भाग पे निर्भर नहीं है। अब इसी में कुछ समझदार बैठे होंगे, कहेंगे सर जड़ तो मिट्टी में निर्भर है। अरे यार हम क्या बोले कि पेड़ पौधों के कौनों भाग पे निर्भर नहीं है, मिट्टी पे तो है। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन मूल राशि क्या है बाबू, यह पूर्ण रूप से क्या होंगी, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगी। क्या होंगी, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगी। ध्यान दीजिएगा, कैसे होंगी बाबू, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगी, मतलब ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगी, जो होंगी यही होंगी। और इनकी संख्या फिक्स है, कितनी संख्या है बाबू, 7 है। कितनी है, 7। ये संख्या फिक्स है, मतलब पेपर में आपसे छप के पूछ लेगा कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है बाबू, 7 होती है। अब सातों का नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, कोई एक छांटने के लिए दे देगा विकल्प में, तो सातों को हम लिख रहे हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए पहला नंबर पे क्या है बाबू, अच्छा टेबल जैसा बना लीजिए। यहाँ पे क्या कर लीजिए, मूल राशि का नाम लिख लीजिए, मूल राशि, और यहाँ पे क्या कर लीजिए, मूल मात्रक, मूल राशि, मूल मात्रक। अच्छा मूल मात्रक क्या होता है बाबू, जो मूल राशि का क्या होगा, जो मूल राशि का मात्रक होगा वही क्या कहलाएगा, मूल मात्रक कहलाएगा। जो मूल राशि का मात्रक होगा वही क्या कहलाएगा बाबू, मूल मात्रक कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, मूल राशि का मात्रक, मूल मात्रक। मात्रक क्या होता है बता ही दिया, जिसमें किसी राशि को मापेंगे वो मात्रक है। चूंकि मूल राशि है इसीलिए ये क्या है, मूल मात्रक। अब मूल मात्रक भी कितने होंगे, जितनी मूल राशि उतना है मूल मात्रक। चलिए पहला देखिए, पहला वाले का नाम लिख रहे हैं। पहला क्या है बाबू, लंबाई। क्या है, लंबाई। लंबाई, लंबाई यानी लेंथ, किसमें मापते हैं बाबू, मीटर में। किसमें मापेंगे, मीटर में। अगला ध्यान दीजिए, लंबाई के बाद क्या है बाबू, द्रव्यमान। क्या है, द्रव्यमान। किसमें मापते हैं, किलोग्राम में। किलोग्राम में, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना बता रहे हैं अभी। तीसरा बाबू समय, किसमें मापेंगे, समय को किसमें मापेंगे, सेकंड में। ध्यान दीजिएगा, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में। ताप है, ताप को किसमें मापते बाबू, केल्विन में। किसमें मापते हैं, केल्विन में। चौथा बाबू क्या है, विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा को किसमें मापते बाबू, एम्पियर में। ध्यान दीजिएगा, किसमें, एम्पियर, एम्पियर में मापते हैं। छठवां क्या है बाबू, ज्योति तीव्र। 3 तो 5 हो गया। छठवां क्या है, ज्योति तीव्रता। ध्यान दीजिएगा, ज्योति तीव्रता किसमें मापते हैं बाबू, कैंडिला में। कैंडिला, कैंडेला दोनों बात सही है ना, क्योंकि ये क्या नाम है, अंग्रेजी नाम है, तो कैंडिला कर लीजिएगा। अगला क्या है, लास्ट, पदार्थ की आणविक मात्रा। पदार्थ की आणविक मात्रा, ये 7 हैं। किसमें मापते हैं बाबू, मोल में। देखिए 7 हो गए। पहला हो गया लंबाई,
पहला हो गया लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठवां ज्योति तीव्रता, सातवां पदार्थ की आणविक मात्रा। ये कितने हैं बाबू? मूल राशि 7 हैं और 7 ही क्या होंगे? मूल मात्रक होंगे, जिनको इसमें क्या करते हैं? मापते हैं। ध्यान दीजिएगा, लंबाई को किससे इंडिकेट करते हैं बाबू? लेंथ माने क्या होता है? लंबाई। इसको किससे लिख लेते हैं? यल से लिख लेते हैं जनरली। ध्यान दीजिएगा, मीटर को किससे लिखेंगे बाबू? एम फॉर मीटर। द्रव्यमान को कैपिटल एम, मास मतलब द्रव्यमान, तो कैपिटल एम से इंडिकेट कर देते हैं। किलोग्राम, शॉर्ट फॉर्म क्या? केजी। शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में ही यूनिट यानी मात्रक लिखे जाते हैं, बड़का नहीं लिख सकते लेकिन समय लगेगा ना। चलिए, समय का क्या हो जाएगा बाबू? टाइम मतलब क्या? समय। टाइम मतलब क्या? समय। सेकेंड को एस फॉर सेकेंड। ताप को बाबू कैपिटल टी से या फिर थीटा से लिख देते हैं, कैपिटल टी से या फिर थीटा से। किसमें मापते बाबू? केल्विन, के फॉर केल्विन। विद्युत धारा को किससे नापते बाबू? आई, आई फॉर एम्पियर, मतलब विद्युत धारा। एम्पियर को किससे मापेंगे? ए फॉर एम्पियर। ज्योति तीव्रता को बाबू कैपिटल आई, लाइट इंटेंसिटी होता है तो किससे माप लेते हैं? कैपिटल आई से, मतलब इसको इंडिकेट करते हैं, और सीडी से इसको इंडिकेट करते हैं, कैंडिला। आणविक मात्रा को क्या लिखेंगे बाबू? मात्रा यानी क्वांटिटी, क्यू से, और मोल को मोल ही लिखते हैं, MOL। तो ये इंडिकेशन था कि कैसे भौतिक मतलब मूल राशियों को और मूल मात्रकों को किस प्रकार से मतलब इंडिकेट करते हैं, उस चीज पे चर्चा थी। अब ध्यान दीजिए, ये 7 ही हैं, आपको 7 याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर में 3 दूसरा दे देगा, कोई एक इसमें से छाप के कह देगा कि मूल राशि छाटिए, आपको याद रहेगा तभी छाट पाएंगे, या फिर क्या कर देगा 3 ठो यही दे देगा, एक व्युत्पन्न राशि दे देगा, कहेगा व्युत्पन्न राशि छांटिए, तो पता रहेगा तभी छांट पाएंगे, नहीं तो नहीं छांट पाएंगे। तो मूल राशि क्या होती है बाबू? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र मतलब ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं होगी। कितनी है? 7 हैं, आपके सामने 7 टेबल में बने हैं और ये आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं किस पे बाबू? व्युत्पन्न राशि पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, दूसरा बात करेंगे किस पे बाबू? व्युत्पन्न राशि। हाँ, व्युत्पन्न राशि क्या होती है बाबू? व्युत्पन्न राशि समझिएगा, मूल राशियों से मिलके जो राशि बन जाएंगी ना, व्युत्पन्न है। मूल मतलब जड़, मेन थी, स्वतंत्र थी। व्युत्पन्न, उत्पन्न, देखिए वर्ड आ रहा है कि नहीं? उत्पन्न होंगी किससे? मूल राशियों से। जड़ से ही कोई चीज उत्पन्न होगा जी, मूल राशि से ही क्या होगी? व्युत्पन्न राशि उत्पन्न होंगी। ध्यान दीजिएगा, तो मूल राशियों से क्या उत्पन्न होगी बाबू? व्युत्पन्न राशि। कितनी है? कोई गिनती नहीं है, बहुत हो सकती हैं। जितना बाकी आप पढ़ेंगे ना, सब किस में आएंगी? व्युत्पन्न राशि में। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी, जैसे उदाहरण ले रहे हैं, जैसे उदाहरण ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, किसके ऊपर निर्भर होंगी बाबू? निर्भर होंगी किसके ऊपर? निर्भर होंगी मूल राशि पे। किस पे? मूल राशि पर, मतलब ये फिक्स है, किसके ऊपर निर्भर होंगी बाबू? मूल राशि पे, यानी ये स्वतंत्र नहीं होंगी। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस चीज को। अगला ध्यान दीजिए कि उदाहरण ले रहे हैं। उदाहरण में पहला क्या है बाबू? क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल यानी एरिया। चलिएगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? देखिए हम लिख रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं बाबू? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या लिखते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ध्यान दीजिए, चलिए कोई एक एग्जाम्पल यही है, एक हम कोई वर्ग ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? एक वर्ग ले रहे हैं। इसका 1 मीटर लंबाई भी है और 1 मीटर चौड़ाई भी है। वर्ग का लंबाई चौड़ाई क्या होता है बाबू? बराबर होता है। चलिए, इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या लिखेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना बाबू? 1 मीटर। चौड़ाई कितना बाबू? 1 मीटर। गुणा कर दीजिएगा, 1 मीटर का क्या हो जाएगा? 1 का गुणा 1 में 1, मीटर का गुणा मीटर में क्या? मीटर स्क्वायर। तो देखिए, क्षेत्रफल को जो ये वाला वर्ड आ रहा है ना, अंक वाला, किस में मापते हैं बाबू? मीटर स्क्वायर में। क्षेत्रफल को किस में मापते हैं? मीटर स्क्वायर में। ध्यान दीजिएगा, हम अभी बताए थे क्या कि लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। मूल राशि में जाइए, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। चूंकि लंबाई चौड़ाई, चौड़ाइयों को तो मीटर में ना मापेंगे जी, ऐसा थोड़ी ना कि चौड़ाई को किलोग्राम में नाप दोगे, ऐसा है का? नहीं, मीटर में ही नापेंगे। तो लंबाई भी मीटर, चौड़ाई भी मीटर। मीटर का गुणा मीटर में तो मीटर स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया बाबू? मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या निकल के आ गया? मीटर स्क्वायर। इसी तरह आयतन का देख लीजिए, आयतन का क्या हो जाएगा बाबू? क्या लिखेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ध्यान दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब वही हाल कर लीजिए, कोई एक घन बना लीजिए, कोई एक क्या बना लीजिए बाबू? घन बना लीजिए। घन यानी क्या?
जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या हो, बराबर हो। ये भी 1 मीटर, हाइयो 1 मीटर, ऊंचाई भी कितना, 1 मीटर। जैसे रखिएगा 1 मीटर गुणते 1 मीटर गुणते 1 मीटर, कितना हो जाएगा बाबू, 1 मीटर का क्यूब, यानी आयतन का मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब। यानी आयतन को हम किस में मापते हैं बाबू, मीटर क्यूब में मापते हैं, यानी घन मीटर। क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर। देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब लंबाई है ना, एक प्रकार का है। ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब। कोई दिक्कत किसी को। चलिए अगला ध्यान दीजिए, अगला बात कर लेते हैं बाबू किसकी, चाल की। किसकी बात कर लेते हैं, चाल। चाल बराबर क्या होता है सूत्र बाबू, चाल बराबर होता है दूरी बटे के समय। थोड़ा आप लोग सूत्र भी ध्यान देते चलिएगा, क्योंकि सूत्र बहुत जरूरी है। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में अगर आपको सूत्र और मात्रक नहीं पता है, आपको फिजिक्स बिल्कुल अजबे नहीं करता, एक भी अक्षर तब आपको नहीं आता। और ध्यान दीजिएगा, विज्ञान में सबसे अगर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, यही सब्जेक्ट है, फिजिक्स। दुनिया का कौन अगर बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है इंटरेस्टिंग ना, यही फिजिक्स है। मान लग गया ना, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। हर नई चीज खोज कहाँ से स्टार्ट होती है, फिजिक्स से ही। कुछ भी ब्रह्मांड में घूमना है, फिजिक्स ही आपको घुमा सकता है, और कोई दूसरा सब्जेक्ट आपको नहीं घुमा सकता। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे अगर आप टारगेट करेंगे ना, बहुत आगे तक जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाल बराबर क्या होता है बाबू सूत्र, दूरी बटे समय। एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये सब अभी आगे आएगा। अभी हम आपको जनरली क्या समझाना चाह रहे हैं, व्युत्पन्न राशि कैसे मूल राशि से उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिए, दूरी एक प्रकार की क्या होगी, लंबैयन होगा जी। किसमें मापेंगे, मीटर में। समय याद करिए, मूल राशि किसमें मापते हैं, सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड किसका मात्रक हो गया, चाल का। देखिए क्षेत्रफल, आयतन, चाल किससे उत्पन्न हो रहे हैं बाबू, मूल राशि से ही उत्पन्न हो रहे हैं। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि। बहुत सारे हैं, बहुत तरीके से आप कर सकते हैं, हम कुछ उदाहरण ले लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चाल के बाद क्या क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट अब लिख दे रहे हैं। चाल के बाद क्या क्या हो जाएगा बाबू, चाल के बाद वेग हो जाएगा। वेग का भी मात्रक क्या होगा बाबू, मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिए, अगला देख लीजिए त्वरण। त्वरण का भी मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा फिर आपका बाबू संवेग लिख लीजिए, चाहे पहले बल लिख लीजिए। चलिए बल लिख लीजिए। बल का मात्रक क्या होता है बाबू, न्यूटन होता है। लेकिन न्यूटन को बड़े मेथड में कैसे लिखता है, ऐसे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। त्वरण का मात्रक ये द्रव्यमान का किलोग्राम। या फिर इसी को क्या लिखते हैं, 60 फॉर्म में न्यूटन, या तो फिर क्या लिखते हैं 60 फॉर्म में न्यूटन। बल के बाद क्या होता है बाबू, संवेग। संवेग का मात्रक क्या लिखते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही है बहुत सारे। इसी के बाद कार्य देख लीजिए, कार्य को क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर, या फिर क्या लिख देंगे जूल, या फिर क्या लिख देंगे जूल, या फिर क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, या फिर क्या लिख देंगे जूल। न्यूटन मीटर या फिर जूल। इसके बाद देखिए कार्य के बाद क्या हो जाएगा बाबू, कार्य के बाद कर लीजिए दाब। दाब का क्या हो जाएगा, दाब का क्या लिखते हैं मात्रक, पास्कल। पास्कल लिखते हैं। अच्छा, इस सब के बारे में चर्चा होगा, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। बस जनरली जो हम लिख रहे हैं बस आप उसे एक बार देख लीजिएगा। इस सब के बारे में अगले कक्षाओं में जब ये टॉपिक चलेंगे, इन पे अच्छे से चर्चा होगा। बस आपको समझना क्या था कि व्युत्पन्न राशि कैसे बनती है, मूल राशियों से मिलके। मूल राशि ही आपको मेन टारगेट है। 7 हैं, सातों के नाम पता होने चाहिए, सातों के मात्रक पता होने चाहिए, ये क्लियर हो आपको। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, हम अब इसे हटा रहे हैं। व्युत्पन्न राशि भी कंप्लीट हो गई, मूल राशि भी कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या देखना है, पूरक राशि। ध्यान दीजिएगा, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चलिए पूरक राशि की बात करेंगे बाबू। पूरक राशि क्यों, क्योंकि ध्यान दीजिए मात्रक और मापन या मात्रक के हिसाब से 3 थी ना, एक मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। पूरक राशि की बात कर लेते हैं। पूरक राशि में बाबू बस दुइये हैं, कितने हैं, 2। रट लीजिएगा इसको। पूरक राशि में कितनी है, 2। कौन कौन, एक समतल कोण, एक समतल कोण और एक सरफेस एंगल, समतल कोण बोल सकते हैं, और दूसरा घन कोण यानी ठोस कोण या घन कोण लिखते हैं। ठोस कोण या घन कोण। समतल कोण का सूत्र क्या, मतलब मात्रक क्या होता है बाबू, सूत्र भी लिखते रहे, मात्रक भी लिखते रहे। सूत्र लिख लीजिएगा, सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे के त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, मात्रक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे कैंसिल आउट होता है। चाप को भी मीटर में, त्रिज्या को भी मीटर में कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए इसका एक अलग मात्रक लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, रेडियन। क्या लिखते हैं, कोण का मात्रक रेडियन। कई बार पेपर में पूछा, याद रखिएगा, कोण का मात्रक क्या होता है बाबू, रेडियन होता है।
फार्मूला क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। घन कोण का सूत्र क्या होता है बाबू, सूत्र लिख लीजिए, घन कोण बराबर हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे के त्रिज्या का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्या होता है बाबू, पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। आपसे फार्मूला नहीं पूछेगा, बस आपसे मात्रक पूछेगा। ध्यान दीजिएगा कितनी पूरक राशियां हैं, दुई ठो हैं, दोनों का मात्रक याद रखिएगा, बस काम हो जाएगा। किसी भी कक्षा तक, किसी भी लेवल तक क्या हो जाएगा बाबू, मात्रक स्टेरेडियन लिख लीजिएगा, स्टेरेडियन। तो पूरक राशियां कितनी है बाबू, दो, एक समतल कोण, दूसरा घन कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो यहां से हो जाती है पूरक राशि भी क्या, कंप्लीट। बहुत बड़ा नहीं है, मूल राशि 7, व्युत्पन्न राशि बहुत सारी हैं, पूरक राशि 2। अब चलते हैं किस पे बाबू, अब चलते हैं जो दिशा और परिमाण के हिसाब से दो ठो बातें थे, सदिश और अदिश। चलिए देखते हैं उसको। हाँ, दिशा और परिमाण के हिसाब से दो बांटा गया था। पहला क्या था बाबू, पहला था सदिश राशि, पहला क्या था सदिश राशि, दूसरा क्या था अदिश राशि। दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, पहला सदिश और दूसरा अदिश राशि। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते आए हैं, बनते रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन क्या होती है सदिश राशि, देखिए नाम से क्लियर, सदिश। अच्छा एक बात बताइएगा, कोई भी राशि होगी ना उसका परिमाण होगा कि नहीं। एक वर्ड हम लिखे थे क्या, परिमाण। ध्यान दीजिएगा, इसको समझ लीजिए, परिमाण और एक चीज क्या है बाबू, परिणाम। दो वर्ड हैं, हमें लगता है क्या इसमें अंतर है बाबू, बहुत बड़ा अंतर है। परिमाण का मतलब होता है मान, परिमाण का मतलब क्या होता है बाबू, मान। अब परिणाम का मतलब होता है फाइनल रिजल्ट। रिजल्ट जैसे ऐसे समझिएगा, ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए बोर्ड का अभी फिलहाल रिजल्ट आने वाला है। चलिए मान लीजिए बोर्ड का रिजल्ट आ गया, आप क्या किए, हाई स्कूल में है, तो हाई स्कूल में मान लीजिए आप 360 नंबर पाए, कितने में बाबू, 600 में। कितना पा गए, 360। तो हाई जो है ना 360, ये मान है बाबू, क्या है, मान है। और परिमाण क्या निकला बाबू, कि आप फर्स्ट डिवीजन से क्या है, पास हैं। समझ गए, परिमाण मतलब मान, अब परिणाम मतलब फाइनल, क्या मिला आपको, पास है कि फेल है, बस हमसे उससे मतलब है ना, ये परिणाम है। अब परिमाण मतलब कितना पाए, है ना। देखिएगा दो तरह के इंसान होते हैं, एक बस ये पूछने बच्ची पास हो गया कि फेल, अब वो पास हो गए। एक होते हैं ना, कै परसेंट लाया, फेल हो गया कि पास हुआ, मतलब गजब हाल है। परसेंटेज देखते हैं, तो आप लोग भी क्या करिए बाबू, पढ़िए मन से पढ़ेंगे ना आगे जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे जहां पे है वहीं रह जाएंगे। सोच लीजिएगा आपका दोस्त 4 व्हीलर से चलेगा, आप वहीं टूटी हुई साइकिल लेके चलिएगा, कितना बढ़िया लगेगा। आप खुद कल्पना करके देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मौका है। आप जो भी कमेंट बॉक्स में सिलेबस आप पढ़ना चाहते, जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे और बेहतरीन क्लास आपको देंगे, जिसमें आप उस टॉपिक में महारत हासिल कर लें, किसी को पढ़ा भी सकें। ध्यान दीजिएगा, अब आगे आ जाइए। क्या होगा बाबू, कोई भी राशि होगा उसका मान होगा कि नहीं होगा, होगा, 100% होगा। तो उसी मान को हम क्या कहते हैं, परिमाण। मतलब चाहे वो सदिश राशि हो चाहे अदिश राशि, इसमें भी परिमाण होगा बाबू, इसमें भी परिमाण होगा और इसमें भी क्या होगा, परिमाण होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी परिमाण, इसमें भी परिमाण, यानी इसका भी मान, इसका भी मान। लेकिन एक चीज नहीं होगा, ध्यान दीजिए, सदिश दिशा के साथ, अदिश बिना दिशा के। सदिश यानी इसमें प्लस क्या होगा, साथ साथ दिशा, इसमें दिशा क्या होगी बाबू, इसमें साथ साथ दिशा नहीं रहेगी, इसमें दिशा साथ साथ रहेगी। मतलब सदिश राशि क्या होगा, जिनको प्रदर्शित या निरूपित करने के लिए परिमाण के साथ साथ किसकी आवश्यकता पड़ेगी बाबू, दिशा की, सदिश राशि कहलाएंगी। अदिश परिमाण के साथ साथ दिशा की कोई जरूरत नहीं, केवल किसकी जरूरत पड़ेगी, परिमाण की। क्या कहलाएगा बाबू, अदिश। उदाहरण देख लीजिए और समझ भी लीजिए उदाहरण को अच्छे से। देखिए जैसे हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास दो मेन चीजें हैं, क्या चीज, एक दूरी और दूसरा क्या बाबू, विस्थापन। ध्यान से समझिएगा, दूरी को क्या कहते हैं बाबू, डिस्टेंस, क्या कहते हैं, डिस्टेंस, और विस्थापन को क्या कहते हैं बाबू, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ध्यान दीजिए, दूरी विस्थापन दोनों सेम चीज है, दूरी विस्थापन दोनों क्या है बाबू, सेम है। क्या होता है, बस थोड़ा सा अंतर क्या है कि एक में दिशा होता है, एक में नहीं होता है, और एक को जीरो हो जाएगा, एक को कभी जीरो नहीं होता है।
ऐसे समझिएगा। चलिए मान लीजिए आपको यहाँ ए से कहाँ तक जाना है बाबू, बी तक। मान लीजिए एक रास्ता कुछ ऐसे है, एक को रास्ता ऐसे खचर पचर गया है, एक सीधे सीधे चला गया है। कितने रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, दूसरा और चलिए कोई व्यक्ति समान चाल से चल रहा है, मतलब 3 लोग हैं, तीनों समान चाल से चल रहे हैं, कोई कम बेसी नहीं। बताइएगा सबसे पहले कौन सा वाला व्यक्ति पहुंचेगा बाबू, सबसे पहले जिसका रास्ता छोटा होगा वही वाला पहुंचेगा, यानी 2 नंबर वाला, 2 नंबरी वाला। 2 नंबरी में तो समझ गया ना, गड़बड़ इंसान ही सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो 2 नंबर वाला क्या करेगा बाबू, पहले पहुंचेगा। तो यह जो 2 नंबर वाला रास्ता है ना, इसी को क्या कहते हैं बाबू, विस्थापन कहते हैं। जबकि दूरी तीनों है, ध्यान दीजिएगा, दूरी ये भी है, दूरी ये भी है, दूरी ये भी है। कहां से कहां तक, ए से बी तक। लेकिन जो सबसे छोटी दूरी होगी ना, वो क्या कहलाएगा बाबू, विस्थापन। और सबसे छोटी वाली दूरी पे थोड़ा गौर कीजिएगा, तो अगर ए से आपको बी तक जाना तो एकदम नकुला के सीधे में जाना होगा, क्योंकि रास्ता कैसा है, सीधे सीधे। थोड़े से बगलिया आएंगे ना तो बोझा जाएंगे किनारे, तो कहाँ जाना है, एकदम सीधे सीधे जाना है, नकुला के सीधे में। मतलब दिशा फिक्स हो गई कि आपको सीधे सीधे जाना है, नकुला के सीधे में जाना है, नहीं तो गिर जाइएगा ना, तो फिर नाक मुंह थुथुन सब फूट जाएगा। इधर ध्यान दीजिए, पहला वाले पे देखिए, पहला रास्ते में क्या है बाबू, देखिएगा। अगर इस रास्ते पे आप चलेंगे ना तो एक बार इधर चलना होगा, एक बार इधर चलना होगा, एक बार ऐसे। देखिए रास्ता क्या हो रहा है बाबू, बार बार बदल रहा है, दिशा क्या हो रही है, बार बार बदल रहा है। मतलब आप दिशा को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक का दिशा में नहीं जा रहे हैं, दिशा क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है। इसीलिए बाबू दूरी क्या है, दूरी क्या है बाबू, अदिश राशि। ध्यान दीजिएगा, दूरी क्या है, अदिश, क्योंकि इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है, जिधर हम उधर चल दीजिएगा। और जबकि विस्थापन में बाबू दिशा का रोल है, तो विस्थापन कैसी राशि हो जाएगा बाबू, सदिश राशि हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, तो विस्थापन को हम किस में लिख ले रहे हैं, उदाहरण, विस्थापन किस में हो गया बाबू, सदिश में। अब एक चीज और देख लीजिए, दूरी किस में हो गया, अदिश में। एक चीज और यहीं से अंतर देख लीजिएगा, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। दूरी बाबू कभी जीरो नहीं होगी, दूरी कभी भी जीरो नहीं होगी। जब भी चलेंगे किधरों घूम फिर के चलेंगे, काउंट होगा, सब दूरी टोटल काउंट होगी। मतलब दूरी हमेशा क्या होगी, धनात्मक होगी। एक टेबल जैसा बना ले रहे हैं आप लोग, दोनों साइड में लिख लीजिए कि कौन जीरो होगा कौन नहीं होगा। यहाँ पे क्या कर लीजिए, दूरी, यहाँ पे क्या कर लीजिए, विस्थापन। दूरी बाबू कभी भी जीरो नहीं होगी, मतलब ये जीरो कभी भी नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, ये जीरो हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, ये जीरो कभी भी नहीं होगी, ये जीरो हो सकता है। अच्छा हरदम जीरो होगा क्या, नहीं जी हरदम नहीं होगा, कभी भी हो सकता है ना। अभी समझा रहे कब हो सकता है, इधर देखिए यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से चला शुरू, कहाँ से, ए से, और घूम फिर के कहाँ आ गया बाबू, ए पे ही आ गया। कहाँ गया, ए पे। बताइएगा तो, जहां से चला वहां घूम के आ गया, जहां से चला वहां आ गया, पगला गया है, जहां से चला घूम के आ गया, मतलब विस्थापन क्या हो गया, जीरो। 2 स्थानों के बीच की सबसे छोटी दूरी विस्थापन कहलाती है। गया भी हूं, आ भी गया हूं, दोनों स्थान क्या हो गया, एक जगह, और विस्थापन क्या हो गया तब, जीरो। लेकिन इतना चल के आया है ना, तो दूरी कुछ ना कुछ रहेगा। मतलब दूरी कभी भी जीरो नहीं होती, विस्थापन जीरो होता है। हाई हरदम क्या होगा बाबू, पॉजिटिव ही होगा, हाई निगेटिव भी हो सकता है, हरदम नहीं। ऐसे देखिए एक शॉर्ट फॉर्म में, हाई देखिए हरदम पॉजिटिव होगा, हाई निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। और दूरी क्या है, अब हमने बता दिए, अदिश राशि। विस्थापन क्या है बाबू, सदिश राशि। कोई दिक्कत, 2 अंतर तो कम से कम याद रखिएगा। अब उदाहरण और लिख दे रहे हैं, सदिश राशि में आपका विस्थापन हो गया, दूसरा कर लीजिए वेग, कुछ लिख दे रहे हैं आप डायरेक्ट याद रखिएगा। ऐसा जब हमारी फिजिक्स की पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी ना बाबू, हाई आपको एक को याद नहीं करना पड़ेगा, ये आप पूरा सीरीज पढ़ के देख लीजिएगा, एक भी चीज आपको याद नहीं करना होगा। कुछ चीजें ऊपर से जा रही होंगी, क्योंकि हम मात्रक और मापन पढ़ा रहे हैं बाबू, हम अभी कोई राशि पर्सनल उसके बारे में डिस्कशन नहीं हो रही है, केवल हम उस पर वो आ रही है मात्रक में हम थोड़ा सा चर्चा कर ले रहे हैं। लेकिन आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे गति, उसमें दूरी विस्थापन अच्छे से आएगा, चाल वेग अच्छे से आएगा, त्वरण आएगा, हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप लोग सब समझ जाएंगे किसमें दिशा है किसमें नहीं है। आप लोग अपने से आंसर दीजिएगा, कौन सदिश है कौन अदिश है। चलिए विस्थापन हो गया, वेग हो गया बाबू, त्वरण हो गया, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, ध्यान दीजिए, संवेग, आवेग, बल, ये सब क्या है बाबू, ये सब सदिश राशि के क्या है, उदाहरण है। अदिश राशि के उदाहरण देख लीजिए, दूरी हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, ध्यान दीजिएगा, दूरी, चाल, समय, घनत्व। एक इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसको IMP लगा लीजिए, क्यों,
इंपॉर्टेंट, लगता सदिश है होता अदिश है, पेपर में यह छपता है, क्योंकि लड़कों को लगता है सदिश है। अभी तो कहेंगे हम लोगों को सर कुछ नहीं लग रहा है, पर हम समझ सकते हैं कुछ नहीं लग रहा है, लगेगा बाद में जब दाग वाला चैप्टर पढ़ाएंगे ना, लगेगा कि सर तो सदिश था, आप तो अदिश में लिखवाए थे। अरे नहीं बाबू, अदिश ही है, समझाएंगे वहां। चलिए, दूरी, चाल, समय, घनत्व, दाब, और कर लीजिएगा आयतन, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब क्या है बाबू, सब अदिश राशि है। खुद से सोचिएगा कि आप चलेंगे तो किधरों घूम फिर के चलिए, आपका चाल रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ही रहेगा यार। दिशा का इसमें कोई रोल नहीं है। समय बताइए दिशा से चलता है क्या, समय पूरब जाता है, पश्चिम जाता है, उत्तर दक्षिण जाता है क्या, नहीं जाता बाबू। समय फिक्स है क्या, कैसहू चलता रहेगा, कोई इसमें दिशा नहीं है। घनत्व क्या, घनत्व, घनत्व क्या होता है बाबू, अणु जिसके जितने पास पास उसका घनत्व उतने ज्यादा, अणु जिसके जितने दूर दूर उसका घनत्व उतने कम। जैसे वायु के अणु ज्यादा दूर दूर, वायु का घनत्व कम, ठोस के अणु ज्यादा पास पास, ठोस का घनत्व ज्यादा। चलिएगा, तो इतना बाबू हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग क्या पढ़े आज, भौतिक विज्ञान क्या होता है, ठीक है, परिभाषा देख लिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में थोड़ी सी बात हो गई, ध्यान दीजिएगा। जनक कहते हैं लेकिन पर्सनल कोई जनक नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके बारे में कहीं कहीं जिक्र नहीं है ना कि पर्सनल कौन जनक है। अगली बात, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के खोजकर्ता कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसी सिद्धांत का यूज करके क्या बना लिया गया, परमाणु बम कहाँ गिरा दिया गया, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे। कौन गिराया बाबू, अमेरिका, उसी से महाशक्ति बन गया। आज सबको आंख दिखाता फिरता है। चलो ध्यान दो, फिर क्या होगा बाबू, अगला क्या पढ़े कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं। दो प्रकार से बांटा गया था, क्या बांटा गया था, मापन और मात्रक के हिसाब से, परिमाण और दिशा के हिसाब से। मापन और मात्रक के हिसाब से कितनी थी, 3 थी, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। और क्या था दोस्तों, और दूसरा वाला क्या था, दिशा और परिमाण के हिसाब से 2 थे, एक सदिश और एक अदिश। आपके सामने सदिश क्या होंगी, जिनके पास परिमाण दिशा दोनों होगा, सदिश जिनके पास केवल परिमाण दिशा नहीं होगा, अदिश। तो ये चीज आपको याद रखना है। इतने में आपका काम भी हो जाएगा दोस्तों, इतने में आपका क्या होगा, काम भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो कम से कम चैनल नया है तो आप लोग भी इसको थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, और अपने दोस्तों में भी क्या करिए, शेयर कर दिया करिए, ताकि इस चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाया जा सके और हम ऐसे ही खुश होकर आपके सामने वीडियो रोज ला सकें। अगर सोचिएगा, खुद ही सोचिएगा, आप लोग नहीं करेंगे लाइक सब्सक्राइब शेयर, तो अगर हमारे कुछ मतलब लगेगा ही नहीं कि कोई हमारा वीडियो पढ़ रहा है, तो हम क्या पढ़ाएंगे यार, हम खुद डिमोटिवेट हो जाएंगे, नहीं बना पाएंगे वीडियो। तो थोड़ा आप लोग साथ दीजिए, साथ देंगे, हम भी आपका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। हम आपको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे हैं और बेहतर बना के रहेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ेंगे बाबू, ध्यान दीजिएगा, चाहे जो हो जाए। तो आपके सामने ये सीरीज थी भौतिक विज्ञान की, और कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करिएगा, दाब का मात्रक बता दीजिएगा बाबू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।